हेलो, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। कुछ दिनों से नहीं आ पाए थे क्योंकि कुछ समस्या हो गई थी। और आज का आप लोग का विषय है जो कि हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आज नए सेशन का फिजिक्स चालू करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। फिजिक्स का लेसन 1 है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप लोगों को प्रकाश से संबंधित अलग अलग जानकारियां प्राप्त होगी, ठीक ना। हम एक एक करके वीडियो आपको अपलोड करेंगे। चूंकि बड़ा वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ हो जा रहा है तो छोटा छोटा कंटेंट बना करके आपको पूरा लेसन का कंटेंट हम दे दिया करेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक ना। तो प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं, ठीक ना। जैसे रात के समय में प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है तो कोई भी चीज नहीं दिख पाता है क्योंकि लैक ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की कमी होती है जिसकी वजह से कोई चीज दिख नहीं पाती है, ठीक ना। तो प्रकाश भी किसी वस्तु को देखने में मदद कराता है, अर्थात प्रकाश एक तरह का कारक होता है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते, किसी वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देखते हैं, ठीक ना। ये प्रकाश हुआ। अच्छा, प्रकाश जो है एक क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है। क्योंकि आप किसी भी जगह से, किसी भी स्रोत से आप प्रकाश प्राप्त करते हैं। फिर प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है, मोबाइल का फ्लैश हो सकता है, चंद्रमा है, सूर्य है, ठीक ना। ये सब क्या है, आपको प्रकाश स्रोत है। इससे प्रकाश आती है तो सभी चीजें हमको दिखती है। अब क्या है कि जहां जहां से प्रकाश मिल रही है वहां से थोड़ा मात्रा में उस प्रकाश में क्या छिपी होती है, ऊष्मा छिपी होती है, ठीक ना। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश एक ऊष्मा का रूप होता है, ठीक है। और हमारे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, उत्तम स्रोत सूर्य होता है। तो सूर्य से क्या होता है कि प्रकाश पूरा अच्छी तरह से बिखर जाता है, बहुत उजाला होता है। तो इससे बढ़िया यानी कि उत्तम प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। केवल ये बात पृथ्वी की है। अगर ब्रह्मांड में चले जाए तो इससे भी ज्यादा कि सन से भी ज्यादा रोशनी वाला कोई ना कोई ग्रह उपग्रह पाया जाता है। तो सूर्य जो है सिर्फ पृथ्वी के लिए उत्तम प्रकाश स्रोत है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना जी, और अप्रदीप्त को कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है और अपने प्रकाश को उत्सर्जित करके क्या करता है, उजाला फैलाता है, ठीक ना। इस प्रकार के वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि देखिए, लालटेन को देख लीजिए, उसका अपना प्रकाश होता है, उजाला फैला देता है। मोबाइल का फ्लैश हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, जो है सूर्य हो गया, ये सभी क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तु है जिसके पास अपना प्रकाश होता है। अब इसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती है जिनके पास अपना रोशनी नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दूसरे वस्तु से प्रकाश को अवशोषित करके वो क्या होता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक ना। जैसे कि चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा दिन और रात 24 घंटे क्या करता है, चंद्रमा से रोशनी को यानी कि प्रकाश को अवशोषित करता है और अवशोषित करता भी रहता है, चमकते रहता है। अर्थात कहने का मीनिंग यह है कि चंद्रमा दिन के समय भी चमकता है, लेकिन उस चमक को हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिन के समय में सूर्य किरण बहुत तेज होती है, ठीक ना। और उसके चमक के कारण, सूरज की ज्यादा रोशनी के कारण चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन रात के समय में सूरज जब क्या होता है, पृथ्वी सतह के नीचे चली जाती है, उस समय क्या होता है कि हमको चंद्रमा का रोशनी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो चंद्रमा जो है एक तरह का अप्रदीप्त वस्तु माना जाता है। पारा भी हो जाता है अप्रदीप्त वस्तु में, ठीक है, ये अप्रदीप्त वस्तु हो गया। अच्छा, अब सवाल आएगा कि हमने ये बात जान लिया कि प्रकाश का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब ये जानना है, जैसे अभी हमने कहा कि पृथ्वी पर सबसे उत्तम प्रकाश स्रोत कौन है, तो सूर्य है। अर्थात सूर्य को उत्तम क्यों माना गया, क्योंकि यह एक ऐसा वस्तु है जिससे पूरे पृथ्वी को रोशनी मिलती है, ठीक ना। तो ऐसा क्यों उत्तम माना गया है, तो बता रहे हैं। जब सूरज की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में अनेकों धूल के कण होते हैं, ठीक है। वायुमंडल के अंदर अनेकों धूल के कण हैं, जलवाष्प के कण हैं। तो जब प्रकाश की किरणें इन जलवाष्प के कण और धूल के कणों में पड़ती है
तो ये कण क्या करती है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके वो चमकने लगते हैं और उस चमक को, उस शाइनिंग को क्या करते हैं अपने आसपास बिखेर देती है। और इस वजह से क्या होता है कि पूरी प्रकाश फैल जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही पूरा पृथ्वी क्या होता है, रोशनी से भर जाता है। देखिएगा सुबह के समय जब सनराइज होता है तो उस समय सूर्य जो है क्षितिज के नीचे ही होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि पूरा उजाला हो जाता है। सूरज हमको दिखता नहीं है, वो थोड़ा नीचे ही रहता है, फिर भी उजाला हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रकाश क्या होता है पूरे वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में क्या होता है उन कणों से टकरा करके वो क्या होता है चारों ओर बिखर जाता है। यानी प्रकाश के प्रक्रिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा ही जो है पूरे पृथ्वी के सतह पर क्या होती है, रोशनी फैल जाती है। इसलिए सूर्य को उत्तम प्रकाश स्रोत माना गया है। ठीक है, अच्छा अब बात आएगा ये सवाल कि प्रकाश तो हमने समझ गया कि प्रकाश का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, लेकिन प्रकाश में एक चीज और भी होता है, इसको हम लोग किरण कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश हमेशा सीधी चला करता है और सीधी चलने का कारण यह है कि उसमें किरण पाई जाती है। अगर प्रकाश में किरण नहीं होती ना तो प्रकाश क्या होती है, वो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रैंडम तरीके से चलती है, रैंडम मोशन में चलती है। लेकिन प्रकाश क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, एकदम सीधी चलती है, चाहे वो जिस डायरेक्शन में हो। अब ऐसा नहीं कि सीधी आकर कैसे मुड़ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप लोग भी इस बात को देखे होंगे, प्रकाश कहीं भी सीधी चलती है और कारण क्या है, उस पे प्रकाश में किरण होती है। हर एक प्रकाश जहां से प्रकाश मिल रही है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, लाल हो, ब्लू हो या फिर किसी और कलर का हो, हर प्रकाश में किरण की रेस पाई जाती है और ये रेस के कारण ही जो है लाइट यानी कि प्रकाश सीधी चलती है। ठीक ना, अगर प्रकाश में किरण नहीं पाई जाएगी तो सीधा चलेगी ही नहीं, वो इधर उधर बेंड कर जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देते हैं इसमें कि कभी कभी क्या होता है, लाइट जो है, लाइट भी अपनी पथ यानी कि अपनी रास्ता डायरेक्शन बदल देती है और वो अपने आप नहीं होती है। इसके पीछे कहा एक रीजन बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जब भी कोई लाइट है ना जी, यानी कि चार्ज यानी कि चार्जेबल जब कोई लाइट किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत जब जाता है, उसके आसपास रहता है, तो वहां क्या होता है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन के कारण, यानी कि जब खिंचाव होता है चुंबक, यानी कि इसको मैग्नेटिक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसके वजह से जो है वो लाइट अपने जगह से मुड़ जाता है। नहीं तो लाइट किसी भी कंडीशन में अपना डायरेक्शन नहीं मुड़ता है। कब मुड़ेगा? तो जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास रहेगा, तभी जो है वो लाइट अपना रास्ता बदलेगा। लेकिन हर लाइट नहीं, कुछ खास तरह के लाइट्स जो है वो मुड़ती है। अभी जो हम लोग जो लाइट्स देख रहे हैं, ये सब लाइट्स अपना दिशा नहीं बदलता है, कुछ खास किस्म के लाइट ही जो है वो दिशा बदलता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब कोई आपसे ये कह दे कि हर तरह का लाइट जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर जाता है, तो ये गलत बात है। कुछ खास किस्म के रेज, जैसे कि एनोड रेज, कैथोड रेज, ये सब जो रेज जो होता है, यही सब जो है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रहता है तो मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगला चीज आ रहा है कि प्रकाश में किरण कितनी होती है। तो प्रकाश में किरण अनगिनत होती है, ठीक ना, अनगिनत होती है। और उन सभी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, यानी कि लाइट बीम कहते हैं। ठीक ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बात आएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। मैं नाम आपको लिख दे रहा हूं, ठीक ना। पहला किरण पुंज का नाम है आपको अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। सेकंड का नाम है आपको समांतर किरण पुंज, ठीक है। और थर्ड का नाम है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा कई जगह आप लोग देखेंगे, जैसे टॉर्च को ही देख लीजिए। टॉर्च को जब जलाते हैं तो जब लाइट टॉर्च से निकलती है तो वो लाइट फैलती हुई चली जाती है, ठीक ना। अब इस तरह के किरणों के समूह को हम लोग क्या कर देंगे, अपसारी किरण पुंज कह देंगे। मतलब अपसारी किरण पुंज क्या होती है, एक पॉइंट से निकलती है और फैलती हुई चली जाती है। ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, देखिएगा सूरज की किरणें जो है वो जब भी चलती है, उसकी किरणें ना एक दूसरे के समांतर होकर चलती है, ठीक ना, समांतर होकर के चलती है। और जो भी किरणें समांतर होकर के चले एक दूसरे के, वैसे किरणों के समूह को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। वो समांतर चला करती है,
ठीक है। एक आखिरी आता है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? इसका अपोजिट होता है अपसारी का। अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई जाती है, और अभिसारी में क्या होता है? किरणें जो है फैलती हुई आती है और एक बिंदु से आकर मिल जाती है, ठीक ना। इसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब लोग देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम लोग रखते हैं और उसमें सूरज की प्रकाश पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो फैलती हुई आती है और क्या होती है? एक जगह आकर के, एक बिंदु पर आकर के वो क्या होती है? मिल जाती है, ठीक ना। तो अब वहां से जो किरणें जो आ रही है, एक जगह जो मिली, उस किरणों को हम क्या कह देंगे? अभिसारी किरण पुंज कह देंगे, ठीक ना। चलिए, आज का हमारा इतना विषय रहा, लेकिन अगला वीडियो जो है इसके बाद वाला हम टॉपिक लेकर के आएंगे। इसके बाद आपको पारदर्शी, पारभासी ये सब मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन में कई सारे उसमें टॉपिक्स मिलेगा। इन सब चीजों को हम बताएंगे, ठीक ना। हमारा चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।